नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग जुड़िए। रात में हम लोग लाइव बोलना था, नहीं बोल पाए क्योंकि रात तक के प्रोग्राम थे और बहुत सारे साथियों से बात ही नहीं कर पाए। बहुत सारे प्रोग्राम रह भी गए, बहुत सारे साथी छूट भी गए, फिर लाइव भी इसीलिए नहीं बोला गया। लेकिन संडे का दिन है, सुबह से जैसे शुरुआत होती है वही शुरुआत है और हम लोग निकल गए हैं अपने गंतव्य की तरफ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए और जो मेरा एक ड्रीम था कि हरिद्वार से दिल्ली तक पदयात्रा हमें करनी है, उसके लिए हमने 26 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है, छोटी सी महत्वपूर्ण लोगों की। वो हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, जिन नौजवान साथियों ने पिछले कई महीने से पैदल घूम कर ग्वालियर गुजर महाकुंभ की तैयारी की है, कई लोग तो उसमें नंगे पैर घूमे हैं। मैं उन सब लोगों को साधुवाद देते हुए कहूंगा कि कल हम लोग तो वहां पहुंच ही रहे हैं, बल्कि पूरे देश के तमाम ऐसे लोग जो बेहतर सोच रखते हैं, मेल मिलाप की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के सटे एरिया हैं, राजस्थान का सटा हुआ एरिया है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग वहां पर पहुंचिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। फिर मैं चर्चा करना चाहता था, जो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जो वाकया हुआ भाजपा के सांसद के द्वारा, कई लोग उसे धर्म के पैमाने पर, जात के पैमाने पर तोल सकते हैं, लेकिन मैं इसके आगे जाकर बात करना चाहता हूं। जब जात की बात आती है तो मैं अलग अलग जगह, अलग अलग मौकों पर खूब घूमा करता हूं और कोशिश करता हूं कि किस तरीके से समाज के लोगों को जोड़ा जाए, इकट्ठा रखा जाए, अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। और ताकत कभी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, ये लोगों को जोड़कर ताकत बनती है। तब हम लोग जाति में लोगों को बांटते हैं, तब हम लोग धर्मों में लोगों को बांटते हैं। तब ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप पद और ओहदा तो पा सकते हैं, आप किसी पोस्ट को, किसी विधायक या सांसद बन सकते हैं, राजनीतिक रूप से लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप समाज को जोड़ने का काम नहीं करते। हमें जब उनकी स्पीच सुनी और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कई लोग मैंने बाद में सुने सोशल मीडिया पे बोलते हुए कि उन्होंने ठीक बोला। अरे मैं जिस जात से ताल्लुक रखता हूं, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, सम्मान से जीने वाले लोग हैं, देश पर मरने मिटने वाले लोग हैं। हमें कोई ये बता दे कि अगर कोई व्यक्ति हमारी जात के लिए, और कई लोगों ने सनातन की बात की, कई लोगों ने हिंदू धर्म की बात की, कोई व्यक्ति, कोई संप्रदाय, कोई अन्य किसी जात का व्यक्ति अगर मेरी जात को या मेरे धर्म को अगर गाली दे, तो उसको हमें बता दे कोई व्यक्ति, कैसे आप ठीक जवाब दे दे। लेकिन तब बात अपने पे आती है, तब हम कहते हैं कि उसने गलत बोला। देखिए उसने कैसा व्यवहार किया। कई लोग कह रहे थे आपके सनातन धर्म पर स्टालिन के लड़के ने वार किया, आप लोग क्या बोले? हम कहना चाहते हैं कि सभ्य समाज में किसी की भी भावनाओं से खेलना या किसी के लिए भी ऐसे शब्द निकालना जिससे उसकी भावनाएं आहत होती हो, मैं उसको सही नहीं मानता हूं। और मैं खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। अरे आप दिल्ली में आप लोगों ने राज किया है,
इस देश के बड़े हिस्से पर आप राजा के रूप में रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बता दो आप कि आपका दिल बड़ा था। आपने वहां पर अपनी जमीनों पर अपने जगह पर लोगों को जगह दी। उसमें पूरे देश के कोने कोने से दिल्ली में लोग बसने आए और उस दिल्ली को बढ़ते हुए आप लोगों ने हमने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने उस समय आवेश में आकर भाजपा के सांसद महोदय ने जो जवाब दिया या जिस तरह का वहां पे कृत्य किया, ये विचारधारा गुर्जर समाज की या हमारे समाज की या किसी धर्म की नहीं हो सकती। ये उनकी व्यक्तिगत या फिर बीजेपी की या उनकी खुद की हो सकती है। इससे किसी जात का कोई लेना देना नहीं है। मैंने हमेशा ये बात कही है। आप मध्य प्रदेश जाओगे, वहां पर समाज के लोगों की अलग समस्याएं हैं, दिक्कतें अलग हैं। आप राजस्थान के अलग अलग कोने में जाओगे तो वहां पर आपको समाज के लोग, कहीं खेती किसानी वाले, कहीं व्यापार करने वाले, कहीं पर आपके पशु पालने वाले, भेड़ और बकरी चराने वाले मिल जाएंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पे जो गुर्जर बकरवाल हैं, वहां पर अलग अलग काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश या एनसीआर की जगहों पर घूमेंगे तो यहां पर ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो जल्दी में पैसे वाले हुए हैं, जल्दी में ही पद और ओहदे वाले बने हैं। लेकिन ये हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे शासन का चुनाव हुआ, ये राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव होता है पर्व की तरह और हम लोग उसे पर्व की तरह बनाते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है। जीते हुए लोगों को सब बधाई देते हैं। कोई चुनाव हारता भी है तो हारता है तो अच्छा लड़ता है, उसको भी लोग बधाइयां देते हैं, उससे भी लोग जुड़े हुए रहते हैं। मत दोनों लोगों को पड़ते हैं। शासन के चुनाव हुए, मैं जो भी शासन के पदाधिकारी जीते हैं उनको बधाई देता हूं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हों और चाहे शासन के रूप में जीते हों, चाहे कॉलेजों के शासन के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी बने हों, साथ साथ चाहे वो एनएसयूआई से जुड़े हुए लोग हों। हमारी दल पार्टी वहां पर नहीं लड़ती, लेकिन हमेशा ये हम लोगों ने कोशिश की कि जो लोग जीतता है उसको लोग बधाई देते हैं। और कई बार लोग दिल छोटा करके बधाई ना दें तो उससे तो कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां शासन के चुनाव हुए तो सही। हम पूछना चाहते हैं, जब दिल्ली में चुनाव हो गया शासन का, तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव शासन के कराएंगे या नहीं कराएंगे? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें शासन के लिए पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सालों से, लेकिन आप चुनाव नहीं कराना चाहते तो कराइए चुनाव। फिर वापस सांसद महोदय पे आते हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये किसी सोच के नहीं है। उनकी अपनी राय हो सकती है, उनका अपना बोलने का तरीका हो सकता है, उनके अपनी बात कहने का तरीका हो सकता है, और हम लोग इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। और मैं आप तमाम लोगों से बात कहूंगा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन राजस्थान में हुआ, 73 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। क्या उस पर कभी वहां पर जो सांसद महोदय हैं, चाहे किसी दल पार्टी के हों, उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अभी तक लोगों पर मुकदमे राजस्थान में चल रहे हैं, उस पर चर्चा करिए। अभी दिल्ली में ओबीसी का आरक्षण खा गए, दिल्ली पुलिस के सिपाही कांस्टेबल की भर्ती निकल रही है। उस भर्ती में सबसे ज्यादा अगर कोई भर्ती नौजवान होते थे तो हमारे किसान कौम के लोग होते थे, चाहे वो किसी जात के हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, चाहे अन्य किसी सैनिक, कश्यप, किसी बिरादरी के हैं, ज्यादातर किसान कौम के लोग होते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब ओबीसी का हक तो मार लिया। जो ये सैकड़ों हजारों जो वैकेंसी निकली हैं, जो हक होना चाहिए था, जो हजारों लड़के हमारे भर्ती हो सकते थे, उसके ऊपर क्या उस समय के सेशन में या आने वाले सेशन में कोई बोलेगा या बोला है? किसी ने एक शब्द भी बोला है क्या? क्यों बोलना नहीं चाहते?
और अगर सबसे ज्यादा बात आपको किसी विषय पर रखनी चाहिए थी, आप किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। सेना में 4 साल की अग्निवीर जो बनाकर जो स्कीम निकाली गई है, 4 साल के लिए सिर्फ भर्ती होंगे, उसके लिए क्यों बोलना नहीं चाहते आप लोग? उस पर भी तो चर्चा करिए, उस पर भी तो बोलिए, वो भी तो इश्यू है। एमएसपी पर आपने एक कमेटी बनाई थी किसानों के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप लोग? उस पर भी तो बोलिए। लेकिन ऐसे शब्द बोलना, ऐसी भाषा बोलना जिससे कम समय में अनाप शनाप बोलकर जैसे प्रसिद्धि पाने वाले लोग हैं, ऐसी भाषा बोल देना, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है। और ये ट्रेंड, चाहे वो किसी दल पार्टी का व्यक्ति हो, मैं कहता हूं अगर समाजवादी पार्टी, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसमें भी कोई अपशब्द किसी जात के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर बोलता है तो पुलिस को भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और साथ साथ जो पार्टी दल के लोग हैं उनको भी सीधे एक्शन लेना चाहिए। हम सीधे स्पष्ट तौर पे कहने वाले हैं, सब जाति के लोगों का सम्मान हो, सब धर्म और पंथ के लोगों का सम्मान हो। मान लिया कई लोग कनाडा में बैठकर खालिस्तान की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, उसका पूरे देश को उसको कंडम करना चाहिए, उन चीजों को दूर करना चाहिए। हम उस विषय पर कितना भी सख्त एक्शन उनके खिलाफ होता है तो हम जैसा व्यक्ति कभी उसका समर्थन नहीं कर सकता। इसकी देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश की दूसरे नंबर की बड़ी आबादी, उसके विषय में हर किसी को गलत बोलना, हर किसी के लिए अपशब्द बोलना, और खास तौर से देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको सिर्फ हिंदुस्तान में लोग नहीं देख रहे, आपको पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लोगों ने, अभी यहाँ के लोग सऊदी अरब में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, इराक में रहते हैं, पूरे गल्फ कंट्रियों में भरे पड़े हैं हमारे देश के लोग। आप बताइए कि वहां पर जो शासक हैं, अभी आपने सुल्तान को दिल्ली में घूमते हुए देखा, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, राष्ट्रपति उनके स्वागत में थी, देश के प्रधानमंत्री उनके स्वागत में थे, तब उसको आपने ये शब्द क्यों नहीं बोले? जब आप यहाँ देश की संसद में खड़ा होकर वो शब्द बोल सकते हैं, तो मैं पूछना आपसे कहना चाहता हूं, तो आपकी हिम्मत अगर थी किसी की तो उसको रोक के दिखाते। उसको आपने बुलाया, उसका आदर सत्कार किया। उन लोगों के पूरे, मैंने दिल्ली के इंडिया गेट पर देखे, दिल्ली में पूरी जगह सुल्तान के फोटो लगे थे। क्यों लगे थे भाई? क्यों लगा रखे थे फोटो? वो भी तो मुसलमान थे। हर जगह यही भाषा बोलना, यही शब्द कहना, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन हमारी एक सलाह है कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको आने वाले समय पर भी और आगे बढ़ना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और वो शब्द अगर वो ना बोलते तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा उनका ऐसी चीज नहीं थी कि उनका टिकट कट जाता या कोई बहुत बड़ा उनको नुकसान होने वाला था। लेकिन जो उन्होंने बोला, उससे आप थोड़े समय के लिए प्रसिद्धि पा सकते हो, थोड़े समय के लिए आपकी चर्चा बन सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग, जो भी अच्छे लोग हैं, इसको अच्छा नहीं कहेंगे। अरे तमाम जगह हम लोग घूम रहे हैं, अभी ग्वालियर में प्रोग्राम है, हम लोग भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। आप भी एक बार मन बनाइए, गुजर कुंभ है वहां पर। वहां कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आप कोई अगर किसी दूसरे दल पार्टी के हैं, आप वहां पर नहीं जा सकते। आप आइए, उन विषयों पर बात रखिए। और जाति सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। और अगर झुटलाना भी चाहोगे तो ये समाज आपको झुटलाने नहीं देगा। आपको छोटी छोटी चीजों में ऊंच नीच पता नहीं कितनी जगह मिल जाएगी। और इसी तरह की ऊंच नीच को लेकर ही हम लोग लड़ रहे हैं। हम कई बार, जब हमसे कोई पार्सलिटी करता है जात के नाम पर
या कोई धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमसे कोई भेदभाव करता है, तो हमारे मन में एक बात आती है कि इसका कस के विरोध हम लोग करें। लेकिन अगर वही काम जो हमारे साथ कोई दूसरा कर रहा है, अगर हम किसी और के साथ करें, तो कितना गलत है ये चीज। मैंने हर मौके पर नौजवान साथियों से अपील की कि आप ताकत के पीछे भागते हैं, आप ताकतवर लोगों के पीछे दौड़ने का काम करते हैं, वो सही है जो आप कर रहे हैं, करिए। लेकिन कभी ये ध्यान रखना, कभी उन लोगों के पीछे दौड़ते रहोगे, 75 साल में उन्होंने कुछ आपको नहीं दिया, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गुलाम रखने की कोशिश है। आप अपना भी तो कुछ करके दिखाइए, आपकी अपनी भी तो कुछ चीज होनी चाहिए, आपकी अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए। और आपकी पहचान इस लोकतंत्र में जितना आपके साथ जनता होगी, लोग होंगे, जनमत होगा, उतनी बड़ी पहचान आपकी होगी। और वो पहचान आपसे ताकतवर व्यक्ति आपको नहीं दिला सकता। आपसे आपके गरीब व्यक्ति, ऐसे लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे वो किसी कास्ट के लोग हो, अगर उनमें जाओगे, उनके दुख और सुख में शामिल होगे, उनसे प्यार मोहब्बत की, नजदीकी की बात करोगे, उन्हें जोड़ने की बात करोगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे और आप ताकतवर हो जाओगे। मैं हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे तरफ से किसी जाति के लिए कोई कभी शब्द अच्छे के लिए निकले तो निकल जाए, लेकिन खराब शब्द किसी के लिए ना निकले। और मैं तमाम लोगों से, अपने जानने वाले, पहचानने वाले तमाम साथियों से मैं अब जल्दी घूमा हूं। अभी भी मैं उत्तराखंड के रास्ते में हूं, जा रहा हूं लक्सर। यहां से निकल के काफी सहारनपुर और करनाल और आपके मानेश्वर, तमाम जगह मुझे जाना है। मैं भी अभी कई जगह घूमा, क्षेत्र में अपने घूम के आ रहा हूं, क्षेत्र के लोगों से सुबह मुलाकात करके आ रहा हूं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं अभी राजस्थान गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गया, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में घूमते ही रहते हैं हम लोग। जो प्यार, जो नजदीकी जनता की हमसे बन रही है, वो हम लोगों को बढ़ानी चाहिए और ना ही किसी को तोड़ना चाहिए। और सबसे पहले अगर किसी को इस तरह की आग में, इस तरह की लड़ाई में झोंकने का काम किया जाता है, तो खास तौर से गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, हमारे वाल्मीकि भाई, गरीब गुरबा लोग, इनको लड़ाई में आगे कर दिया जाता है। अरे आप इनसे पूछिए कि आपके कितने IAS IPS बने हैं इस पूरे देश में, उसके ऊपर आप चिंतन मंथन क्यों नहीं करते? आप पूछिए इनसे कि कर्नल करोड़ी जी ने और जो लड़ाई लड़ी और एक हक और अधिकार दिलाया राजस्थान में, क्या इस तरह की लड़ाई आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में है? कभी आपको मन में भाव नहीं आना चाहिए कि आप खुद अगर सांसद बन गए या मैं खुद विधायक बन गया, कभी मुझे उन विषयों पर, उन बातों पर भी सदन में, लोगों के सामने, सरकारों के सामने अपनी राय रखनी चाहिए। अरे 100 साल की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें गुलामियत हो, जिसमें हम लोग दबे रहे, अपने मान, स्वाभिमान, सम्मान को मार दें, ऐसी 100 साल की जिंदगी जीने से क्या फायदा? मैं 5 साल जीना पसंद करूंगा अगर मुझे वो हक और अधिकार मिल जाए। क्या करेंगे 100 साल तक जीकर भाई? और कौन आदमी को क्या पता कब मर जाए, कब जी जाए? कोई किसी को चीज पता हो तो बता दे कोई व्यक्ति हमें। कितने बड़े नाम हुए हैं, नेपोलियन को ऐसी याद करते हैं लोग। 5 साल का शासन उसका, सारी चीज फेरबदल कर दी। सब ताकतवर लोग जो बहुत ज्यादा बड़े पैसे वाले थे, सब कमजोर लोगों में बांट दिया, जमीनें बांट दी। अरे निकलो और निकलकर बात करो गरीबों की, लाचार बेबस लोगों की, बेरोजगारों की, आत्महत्याओं पर कभी चिंतन और मंथन करो। कितने नौजवान हमारे समय से पहले सुसाइड कर ले रहे, आत्महत्या कर ले रहे। यह आंकड़ा सरकार ने छुपा लिया। अगर सरकार यह आंकड़ा निकाल दे, अरे बोलना है तो बोलिए ना, सुसाइड कितने होते हैं उन पर बोलिए, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण अगर आत्महत्या का कुछ है तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होना और कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चलना। इसलिए तमाम लोग हैं, साथी लोग जुड़े हैं, ग्वालियर के बारे में लगातार लोग लिख रहे हैं, और मैं तमाम लोगों से अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसे मेरे तक छोड़ देना। लेकिन मैंने कोशिश करता हूं
कि हम लोग ऐसी ताकत बने जिससे दिल्ली में आपका दबदबा हो, आपका सरकारों में दबदबा हो, और उसके लिए हम सब जाति वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज के लिए कि आने वाले समय को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप सब साथियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पहले हम अक्टूबर की सोच रहे थे कि अक्टूबर के लास्ट में वो यात्रा कर लें, लेकिन 26 तारीख को यात्रा का नाम और तारीख, उसके अलावा उसके बाद की तारीख हम लोग तय कर देंगे। इसलिए कुछ स्थानीय इशू थे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और जो मर्यादित रूप से बीजेपी के सांसद ने जो व्यवहार किया उसके ऊपर आपसे चर्चा कर रहे थे। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सभी जाति वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़िए, और हमारी तरफ से ये प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरीके से संविधान और लोकतंत्र को तभी जिंदा रखा जा सकता है सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिए जाएं। मैं आप तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। फिर सब साथियों से यही अपील करते हुए कि कल ग्वालियर में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग भी उस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और जितने भी हमारे राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के साथी हैं, उन सबसे निवेदन हम लोग करते हैं कि आप सब लोग इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचिए और अपनी ताकत को बड़ा करने के लिए, दूसरे लोगों के समकक्ष मेहनत करके जाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। सब जाति वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी तरीके से इस चीज को हम लोग आगे बढ़ा दें। और कल हम लोग पहुंचेंगे वहां पर जरूर। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी मिलकर पहुंचिए, और कल ग्वालियर में जो बड़ा प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम को सफल बनाइए और ताकत देने का काम करिए। फिर इसी बात के साथ कि आप सब लोग अपने से कमजोर जाति वर्ग के लोगों को, उनका ध्यान रखकर उनके सुख और दुख में शरीक होकर जोड़ने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर चलें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अगड़े हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो। खास तौर से हमें अगर किसी चीज का ध्यान रखना है तो गरीब का ध्यान रखना है, शोषित और वंचित लोगों के साथ खड़ा होना है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सैकड़ों की संख्या में जुड़े मुझसे, क्योंकि इसकी रीच कम हुई पड़ी है। आजकल देख रहे हैं आप फेसबुक पर, किसी को बढ़ा दें, किसी को घटा दें, सब इनके हाथ में चीज चल रही है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों का, जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, उन सब का तहे दिल से आभार। पिंकुस गुर्जर जी हमारे मवाना के साथी हैं, कमल सैनी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।